लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 81वें भाग दो तलवारें को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ना जाने किस अचिंत्य विधि से संकटेश्वर की बावड़ी का जल एकाएक सूख गया। बावड़ी में कीचड़ ही कीचड़ रह गया। उस कीचड़ में से प्रथम एक, फिर दूसरा, इसके बाद तीसरा, इस प्रकार एक के बाद एक अनगिनत सिर निकलने लगे, मानो दैत्य पाताल फोड़कर जन्म ले रहे हों। सबसे आगे रस्सों से बंधा सिद्धेश्वर था और उसके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए फतेह मोहम्मद, उसके पीछे अन्य तुर्क योद्धा। उनके विकराल शरीर कीचड़ और गंदगी में लथपथ वीभत्स भयानक प्रेतों के समान दिख रहे थे। भूमि पर पैर रखते ही बिना एक क्षण का विलंब किए फतेह मोहम्मद ने तलवार का एक भरपूर हाथ सिद्धेश्वर की गर्दन पर मारा। उसका सिर भुट्टे के समान कटकर दूर जा गिरा। उसे सांस लेने का भी अवसर नहीं मिला। फतेह मोहम्मद ने तलवार ऊंची करके कहा, ये हमारी पहली किस्त है। उसकी तड़पती हुई लाश को वहीं छोड़ वे सब प्रेत मूर्तियां वृक्षों और दीवारों की आड़ में निशब्द गणपति मंदिर की ओर बढ़ी। गणपति मंदिर के प्रांगण को बगल में छोड़ वे सब चुपचाप महाकाल भैरव के विशाल चौक तक आ गईं। युद्ध का शोर यहां तक सुनाई पड़ रहा था, परंतु युद्ध का यहां और कुछ भी प्रभाव न था। सामने ही रुद्रभद्र और उसके सैकड़ों वामाचारी चेले चांटे और कलमुहे लोग सहस्त्राग्नि सन्निधान तप कर रहे थे। जहां तक दृष्टि जाती थी धूनियां धधक रही थीं। उनमें बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। सबके बीच में दैत्याकार रुद्रभद्र का काजल सा काला शरीर अचल स्थिर आसीन था। फतेह मोहम्मद बाज की भांति इन पाखंडियों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसके बर्बर तुर्क सैनिक उन पाखंडी तपस्वियों को गाजर मूली की भांति काटने और धूनियों में झोंकने लगे। बाबा लोगों में भगदड़ मच गई। सब कलमुहे अघोरी वामाचारी अपनी अपनी धूनी छोड़ जान ले लेकर इधर उधर जहां जिसका सींग समाया भाग निकले। पर फतेह मोहम्मद ने ललकार कर कहा, देखना, एक आदमी भी इन शैतानों में से जिंदा यहां से न निकलने पाए। कद्दावर तुर्क उन पर पिल पड़े और देखते ही देखते उन सबके टुकड़े कर डाले। रुद्रभद्र की सारी सिद्धियां और दिव्य शक्तियां हवा हो गईं। वो सूक्तों के पाठ भूल गया और भय से डरता कांपता गिड़गिड़ाता हुआ फतेह मोहम्मद के पैरों पर गिरकर कहने लगा, अरे देव स्वामी, मुझे पहचान। मैं अमीर का दोस्त हूं, अमीर का दोस्त। तू मुझे अमीर के पास ले चल, वो तुझसे प्रसन्न होगा। उसका मुझसे कौल करार हो चुका है। मैं अमीर का दोस्त। तो ले, ये अमीर की तलवार है, इसका पानी पी। उसने तलवार का एक भरपूर हाथ मारा और उस दैत्य का सिर भूमि पर लुढ़कने लगा। काजल के ढेर के समान उसके शरीर से खून की नदी बह चली। फतेह मोहम्मद ने खून टपकाती हुई तलवार हवा में घुमाते हुए कहा, बहादुरो, ये दूसरी किस्त है। आओ अब अमीर नामदार का इस्तकबाल करने हम फतेह दरवाजे की ओर बढ़ें। याद रखो, हमारा एक एक पल कीमती है। हमें सिर्फ 2 घड़ी का वक्त है। और वे अल्लाह अकबर का सिंहनाद करते हुए सिंहद्वार की ओर बढ़े, जिसे फतेह मोहम्मद ने अभी से फतेह दरवाज़ा कहना प्रारंभ कर दिया था। ये उस गहरे आत्मविश्वास का फल था जो मुस्लिम सत्ता की सफलता का मूल कारण था। वो अंतरकोट की ओर गली कूचों को पार करता हुआ तेजी से बढ़ रहा था। राह में जो मिला उसी के उसने 2 टुकड़े कर दिए। वो मुख्य मंदिर के परकोटे के द्वार पर पहुंचा, जहां कभी पहर पहर चौघड़ियां बजती थीं। वहां इस समय सन्नाटा था। वो दीप स्तंभों पर तिरस्कार की दृष्टि फेंकता हुआ सीढ़ी पर चढ़कर सभा मंडप में जा पहुंचा, जहां एक शूद्र के चरण कभी नहीं पहुंचे थे और जहां खड़े होकर देव दर्शन करने की चेष्टा में एक बार उसे धक्के देकर निकाल दिया गया था। सभा मंडप के पास ही रत्न मंडप था और उसके मूल में वो गर्भगृह था, जहां भगवान भूत पावन महाकाल सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था। कदाचित वो इस समय अपना कर्तव्य भूलकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा से रत्न मंडप की ओर बढ़ा। उसने सोचा, एक बार उस पत्थर के देवता को देखूं तो, जिसे देखने का अधिकार सिर्फ इन ब्राह्मणों को ही है। परंतु उसकी गति रुक गई। रत्न मंडप के द्वार पर नंगी तलवार हाथ में लिए अचल भाव से दामोदर मेहता निर्भय खड़े थे। दोनों तलवारें ऊंची हुईं और भिड़ गईं। बर्बर तुर्क अल्लाह अकबर का निनाद करते हुए तलवारें ले लेकर दामोदर पर टूट पड़े। वहां इस समय एक चिड़िया का पूत भी न था। दामोदर ने 2 सीढ़ियां उतरकर मुस्कुराते हुए कहा, देव स्वामी, इस तलवार को पहचानते हो? फतेह मोहम्मद सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके योद्धा भी किसी जादू से जड़ हो गए। जिसकी तलवार जहां थी वहीं रही। फतेह मोहम्मद ने अदब से सिर झुकाकर कहा, पहचान गया जनाब, लेकिन ऐसी ही तलवार ये मेरे पास भी है, आप भी पहचान लीजिए। दामोदर ने अपनी मुस्कान को और विस्तृत करके कहा, ठीक है देव, तो ये दोनों तलवारें लड़ तो नहीं सकती?
जी नहीं। और जिसके हाथ में ये तलवार है उसके साथ तुम कैसा सलूक करोगे? जी, जहां तक तलवार का सवाल है, मुझे भी हक हासिल है कि मैं उससे बराबरी का सलूक करूं, क्योंकि ऐसी ही दूसरी तलवार मेरे पास भी है। मगर आप बुजुर्ग और मुरब्बी हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी इज्जत करूं। मैं अमीर का हुक्म जरूर बजा लाऊंगा, मगर अमीर नामदार के बाद मुझ पर आपका हुक्म बजा लाना फर्ज हो जाता है। और यदि ऐसा करने में तुम्हें खतरा उठाना पड़े तो क्या हर्ज है? खतरे के डर से फतेह मोहम्मद क्या फर्ज को तर्क करेगा? शाबाश बहादुर। तो क्या अमीर ने तुम्हें रत्न मंडप तक आने का हुक्म दिया है? नहीं जनाब। तो मित्र अमीर का हुक्म बजाओ। अभी यहां मेरी चौकी है। यहां आने की वो आदमी हिम्मत करे जिसे इस तलवार की वो आन न हो। फतेह मोहम्मद ने एक बार दामोदर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और चुपचाप पीछे लौट चला। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 81वें भाग दो तलवारें को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 82वें भाग छत्रभंग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। द्वारिका द्वार को पार कर जो तुर्कों के दल बादलकोट में घुस आए थे, वे प्राचीरों पर चढ़कर बुर्जों पर दखल करने लगे। कमाल आखाणी की तनिक भी आन न मानकर अमीर के कछुए इस पार आ रहे थे और नसैनी लगा लगाकर कोट पर चढ़ रहे थे। जो कोट पर पहुंच चुके थे वे एक हाथ से तलवार चला रहे थे, दूसरे से आने वालों को सहायता दे रहे थे। लड़ाई चौमुखी हो रही थी। लाशों से जल थल पट गए थे। सिंहद्वार पर जूनागढ़ के राव अपने काठियावाड़ी योद्धाओं की अडिग दीवार बनाए लोथों का पहाड़ बना रहे थे। बड़े बड़े कद्दावर तुर्क अपनी दाढ़ी दांतों में भींच दोहरी तलवार फेंक रहे थे। उधर बलोची सवारों के दस्ते गहरा धनसारा कर रहे थे। द्वार की बहुत ही दुर्दशा हो चुकी थी और अब वो किसी भी क्षण गिर सकता था। ऊपर नीचे चारों ओर हजारों तलवारें छा रही थीं। नीचे चींटियों की कतार की भांति हठी तुर्क योद्धा पल पल पर बढ़े आ रहे थे। राजपूत उन्हें पीछे धकेल रहे थे। वृद्ध राव नवधन शत्रुओं से गस गए थे। उन्होंने आंख उठाकर चारों ओर देखा, मन में समझा, आज ही प्रलय का क्षण उपस्थित हो गया प्रतीत होता है। गुर्जर योद्धा असीम पराक्रम दिखाने लगे। अब बाण तलवार गदा और कुश्ती का हाथों हाथ युद्ध हो रहा था। मध्य एशिया के प्रचंड योद्धाओं की अजय सेना लिए अमीर सिंहद्वार पर तलवार ऊंची किए खड़ा था। राव ने अमीर को देखा। उन्होंने सोचा, क्यों न दो दो हाथ इस गजनी के दैत्य से कर लिए जाए, फिर कैलाशवास तो होना ही है। उन्होंने तलवार संभाली और अमीर को ललकारते हुए कोट से कूदने को तैयार हुए। कच्छी योद्धा बापू बापू कर करके दौड़ पड़े, परंतु इसी समय अंतरायण से अल्लाहू अकबर का विकट नाद उठा और माया मूर्ति की भांति भीतर कोट से तुर्क योद्धा निकलकर पीछे से मार करने लगे। जब तक कि राजपूत समले कि फतेह मोहम्मद ने उनके सिरों पर छलांग मारी और बिल्ली की भांति उछलकर द्वार खोल दिया। नदी के प्रवाह की भांति शत्रु जय निनाद करते हुए भीतर घुस चले। राव ने देखा तो असंयत हो उधर दौड़ पड़े, परंतु जैसे तिनका भंवर में पड़कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसी प्रकार तिल तिल कर वे खेत रहे। राजपूतों में हाहाकार मच गया। अब युद्ध की कुछ व्यवस्था न रही। दो दो चार चार योद्धा दल बांधकर लड़ने लगे। चारों ओर पुकार मच गई, अंतरकोट अंतरकोट। और बचे खुचे योद्धा सिमटकर अंतरकोट की ओर दौड़ चले। राह बाट सब लाशों में भर गए। मरते हुओं के आर्तनाद, योद्धाओं के चीत्कार और घोड़ों तथा हाथियों की चिल्लाहट से वातावरण अशांत हो उठा। फतेह मोहम्मद ने अमीर की रकाब चूमकर अमीर का स्वागत किया। फिर वो उछलकर घोड़े पर चढ़ा और अमीर के आगे आगे तलवार की धार से राह बनाता चला। अमीर अपने विशाल काले घोड़े पर सवार अपनी अप्रतिहत वीर वाहिनी के दल बादल लिए महालय की सिंह पौर में धंसा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 82वें भाग छत्रभंग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 83वें भाग धर्मानुशासन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रत्न मंडप की पौर पर दामोदर मेहता उसी प्रकार अचल भाव से निस्पंद खड़े रहे। वे सोच रहे थे दासीपुत्र के शौर्य पराक्रम, विनय और उच्चाशयता की बात। कुछ ही क्षणों में उन्हें प्रतीत हो गया कि सिंहद्वार का पतन हो गया और अमीर की सेना
अंतरायण में धसी चली आ रही है। क्या करना चाहिए, इसका कुछ भी निर्णय वो कर्मठ राजपुरुष इस समय न कर सका। वो देख रहा था, आज उसी के नेत्रों के सम्मुख गुजरात के उस विश्रुत देव स्थान के भंग होने का क्षण आ गया। कैसे वो उसे देखे, कैसे वो उसे रोके। उसके हाथ में अमीर की दी हुई तलवार थी। क्या वो उसके नाम पर अमीर से याचना करे, उस अमीर से जिसे उसने एक बार प्राणदान दिया था? नहीं नहीं, उसने वो तलवार म्यान में कर ली और गुर्जर तलवार सूंत ली। उस साहसी पुरुष ने इस पुण्य पर्व पर प्राणोत्सर्ग का निर्णय किया। उसने अपने ही आप से कहा, नहीं नहीं, इस पौर पर मेरे रहते म्लेच्छ का पांव नहीं पड़ेगा। शोर और अल्लाह अकबर का नाद निकट आ रहा था। शस्त्रों की झंझनाहट और मरने वालों के आर्तनाद बढ़ रहे थे, परंतु इस स्थान पर एक भी पुरुष न था। सामने गर्द उड़ती आ रही थी और कुछ ही क्षणों में शत्रु इस भूमि की रजकण को रक्त रंजित करने आ पहुंचेंगे, ये वो जानता था। दामू मेहता एक पौर नीचे उतरे। इसी समय किसी ने पीछे से उन्हें छुआ। उलट कर देखा तो गंग सर्वज्ञ, वही शांत मुद्रा, वही अचल धैर्य। सर्वज्ञ ने करुण नेत्रों से गुजरात के मंत्री को देखा और स्थिर स्वर से कहा, आपुत्र। उस वाचाल राजपुरुष के मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने आंखों में आंसू भरकर गंग की गंभीर मुद्रा देखी और चुपचाप बालक की भांति उनके पीछे पीछे हो लिया। गर्भगृह में जाकर सर्वज्ञ ने गर्भगृह के द्वार बंद कर लिए। फिर ज्योतिर्लिंग के ठीक पीछे जा एक गुप्त द्वार उन्होंने खोला और कुछ दूर तक अंधकारपूर्ण सुरंग में चलकर एक छोटे कक्ष में जा पहुंचे। कक्ष में महाराज भीमदेव और चालुक्य के शरीर भूमि में पड़े थे। बालूकराय शोक संतप्त चुपचाप खड़े थे। नंगी तलवार उनके हाथ में थी। उनकी तलवार और शरीर पर लगा रक्त सूख गया था। पास ही में गंगा स्तब्ध निश्चल खड़ी थी। गंग ने शांत वाणी से कहा, पुत्र, चालुक्य तो कैलाशवासी हुए, परंतु महाराज सेनापति केवल मूर्छित हैं। उनकी रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। पुत्र, गुजरात के गौरव की रक्षा करने को ही भीमदेव जीवित रहें, ऐसा ही देवादेश है। अब समय कम और काम बहुत है, एक एक क्षण मूल्यवान है। आओ मेरे साथ। ये कहकर सर्वज्ञ ने अनायासी महाराज भीमदेव का शरीर अपने बलिष्ठ हाथों से कंधे पर उठा लिया। बालक ने बाधा देकर कहा, गुरुदेव, ये क्या? यदि ऐसा ही है तो वो भार मुझे दीजिए। नहीं पुत्र, तुम्हारी भुजाओं पर तलवार का भार है, वही रहे। ये मेरा धर्मानुशासन है, बाधा मत दो। अपनी तलवार ले सावधानी से मेरे पीछे आओ। फिर गंगा की ओर घूमकर कहा, गंगा, अब तू। जहां आपके श्रीचरण। गंगा, जा चौला को देख। जिसे देखना मेरा व्रत है उसे ही देखूंगी। इसके लिए मैंने महासेनापति का राज्य अनुशासन भी नहीं माना, आपका धर्मानुशासन भी नहीं मानूंगी। तो घड़ी भर यहीं ठहर, मैं अभी आता हूं, तब चालुक्य के शरीर की व्यवस्था करेंगे। गुरुदेव रुके नहीं। मूर्छित महाराज भीमदेव का अंग कंधे पर लाद कर उस अंधेरी गुहा में बढ़ चले। पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए दामोदर मेहता और बालूका राय चले। वे चलते चले गए। धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा और वे उन्मुक्त आकाश के नीचे आ खड़े हुए। सामने समुद्र हिलोरे ले रहा था। नौका तैयार थी। महाराज भीमदेव का शरीर नौका पर रख उन्होंने बालूका राय और मेहता को भी नौका पर चढ़ाकर कहा, पुत्रो, आशीर्वाद देता हूं, सुखी हो। ये प्रवाहन खड़ा है, जितना शीघ्र हो गंदावा दुर्ग पहुंच जाओ। महाराज की रक्षा करना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। सर्वज्ञ एक बारगी ही पीछे लौटकर तेजी से उस अंध गुहा में घुस गए। दोनों राजपुरुषों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी नाव प्रवाहन की ओर बह चली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 83वें भाग धर्मानुशासन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 84वें भाग आत्मयज्ञ को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कक्ष में आकर सर्वज्ञ ने देखा गंगा जल्दी जल्दी चिता बनाने में जुटी है। उसने पास पास 2 चिताएं बनाई थीं। वो फुर्ती से जलने योग्य जो सामान वहां जुटा सकती थी जुटा रही थी। सर्वज्ञ ने देखा तो कहा, ये क्या? चालुक्य के लिए अग्निरथ। और दूसरी?
गंगा के लिए? वो हंस दी, परंतु गंग रो दिए। उनका वीतराग हृदय जैसे बालक की भांति अधीर हो गया। गंगा ने उनके अत्यंत निकट आकर उनके वक्ष पर अपना सिर रखकर कहा, आप भी रोते हैं? गंगे, हिमालय की हिमधवल चट्टानें भी पिघलती हैं, परंतु अब तो तुझे जाना ही होगा। आह, मैं तुझे विदा कर दूं। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ फेरा और बड़ी देर तक उसे वक्ष से लगाए निस्पंद खड़े रहे। इसी समय उनके एक अंतरंग शिष्य ने आकर कहा, देव, अंतरकोट घिर गया। अब अंतरकोट पर शत्रु धावा कर रहे हैं। कुछ ही क्षण में वे रत्न मंडप तक पहुंच जाएंगे। एक क्षण ठहर पुत्र, तू जा और कृष्ण स्वामी से कह कि रत्नकोश की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करें। मैं गंगा को मोक्ष देकर अभी आता हूं। शिष्य मस्तक न वाकर चला गया। सर्वज्ञ ने कहा, आ गंगी। उन्होंने अपने हाथ से उसका केश विन्यास किया, अंग प्रत्यंग चंदन चर्चित किया, फिर हाथ पकड़कर चिता पर बैठाया। कुछ क्षण मौन रहे, कंपित वाणी से कहा, जा कल्याणी, कैलाशवासिनी हो। गंगा ने सर्वज्ञ की चरण रज को मस्तक पर चढ़ाया और आंखें बंद करके ध्यानस्थ बैठ गई। सर्वज्ञ ने घी और कपूर के बड़े बड़े डले चिता पर रख अग्नि स्थापना कर दी। दोनों चिताएं शीघ्र ही धधकने लगीं। धुआं कक्ष में फैल गया, किंतु वो दृश्य देखने सर्वज्ञ वहां रुके नहीं, तेजी से गर्भगृह की ओर लपक चले। शत्रु रत्न मंडप में घुस आए थे। सबसे आगे अमीर महमूद था। उसकी हरी पगड़ी पर पन्ने का तुर्रा झलक रहा था और लाल दाढ़ी हवा में फहरा रही थी। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसके एक पार्श्व में एक भारी गुर्ज हाथ में लिए फतेह मोहम्मद था और दूसरे पार्श्व में श्वेत श्मशुधारी प्रसिद्ध अरबी विद्वान अलबरूनी था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। अमीर ने संकेत से सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। तीनों व्यक्ति आगे बढ़े। रत्नमंडप के मणिजटित खंभों पर अस्तंगत सूर्य की रंगीन किरणें झिलमिला रही थीं। उस अप्रतिम मणिमय प्रासाद को देखकर अमीर आश्चर्य से जड़ हो गया। सहमते हुए वो गर्भगृह में घुसा। उसने देखा घृत के दीपक अपनी पीली आभा और सुगंध बिखेर रहे थे और नितांत शांत वातावरण में गंग सर्वज्ञ स्वर्ण थाल हाथ में लिए देवाधिदेव सोमनाथ की आरती उतार रहे थे। क्षण भर अमीर भाव विमोहित सा मुग्ध खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने सतेज स्वर में कहा, यहां कौन है? मैं और मेरा देवता। गंग ने शांत स्वर में कहा और बिना ही अमीर की ओर मुंह फेरे उन्होंने कहा, वत्स महमूद, कुछ क्षण ठहर जा। वे अपनी अर्चना संपन्न करने लगे, मानो कुछ हुआ ही न हो। महमूद और उसके दोनों साथी इस अप्रतिम देव और उस देव के सेवा पुरुष को अनिमेष देखते खड़े रहे। शीघ्र ही सर्वज्ञ ने अर्चना विधि समाप्त की, भूमि में गिरकर देवता को प्रणाम किया, फिर बिल्कुल ज्योतिर्लिंग से सटकर बैठ गए। बैठकर वैसी ही शांत स्निग्ध वाणी से उन्होंने कहा, अब तू अपना काम कर महमूद। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। देखते ही देखते उनका शरीर निस्पंद हो गया। अमीर ने साथियों से दृष्टि विनिमय किया, फिर फतेह मोहम्मद के हाथ से गुर्ज लेकर आगे बढ़ा। ज्योतिर्लिंग के निकट जाकर उसने कहा, मैं खुदा का बंदा महमूद वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। ए बुजुर्ग, दूर हट जा और बुत शिकन को कुफ्र तोड़ने दे। परंतु गंग सर्वज्ञ ने और भी ज्योतिर्लिंग को अपने अंक में लपेट लिया। उन्होंने आंख खोलकर करुण दृष्टि से महमूद की ओर देखा और धीर स्वर से कहा, पहले सेवक और पीछे देवता। उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अपना हिमधौत सिर रख दिया। अमीर ने गुर्ज का भरपूर वार किया। सर्वज्ञ का भेजा फट गया और उनके गर्म रक्त से ज्योतिर्लिंग लाल हो गया। उनके मुंह से ध्वनि निकली, ओम, और प्राण पखेरु ब्रह्मरंध्र को भेद कर उड़ गए। अमीर ने गुर्ज का दूसरा वार और फिर तीसरा वार किया। ज्योतिर्लिंग के 3 टुकड़े हो गए। दूज का क्षीण चंद्र आकाश में चढ़ रहा था। इधर उधर तारे टिमटिमा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 84वें भाग आत्मयज्ञ को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 85वें भाग मगरिब की नमाज को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।
रत्नमंडप में आकर अमीर ने मगरिब की नमाज अदा करने को घुटने टेक दिए। सहस्त्र नरमुंड जो जहां थे झुक गए। हजरत अलबरूनी ने अमीर के नाम का खुतबा पढ़ा। उन्होंने कहा, गाजी अमीर महमूद शहनशाह गजनी, जिन पर परमात्मा की असीम कृपा है और रहेगी, दुनिया में खुदा के प्रतिनिधि हैं। इसके बाद उन्होंने महालय के कंगूरे पर चढ़कर बांग लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबने आमीन आमीन कहा। अमीर ने जलद गंभीर स्वर में कहा, मैं अमीर महमूद खुदा का बंदा वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए, और वही करूंगा जो करना चाहिए। खुदा के हुक्म से कुफ्र तोड़ना सबसे बड़ा सवाब है, और मैं खुदा का बंदा महमूद धर्म की इस तलवार को कुफ्र तोड़ने के काम में लाता हूं, और आप सब सवाब के हिस्सेदार हैं। फिर सबने आमीन कहा। ज्योतिर्लिंग के रुद्राभिषेक के लिए जो गंगोत्री का पवित्र गंगाजल चांदी के घड़ों में गर्भगृह में भरा रखा था, उसी से उसने वजू किया और मगरिब की नमाज अदा की। उसी रत्न मंडप में जहां कभी देव सानिध्य में शत सहस्त्र नेत्रों के सम्मुख रूप सी देवदासियां नृत्योल्लास करती थीं। इसके बाद उसने रत्न मंडप की पौर में कुर्बानी की। फतेह मोहम्मद ने महालय के शिखर पर चढ़ गगनचुंबी भगवा ध्वज भंग कर महमूद का हरा झंडा फहरा दिया। इस प्रकार अपने लाशरीक खुदा को प्रसन्न कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जता वो अपने अश्व पर सवार हुआ। उसने महालय और देवपट्टन में अपनी आन फेरी, युद्ध बंद करने का आदेश दिया। आदेश न मानने वालों को कैद करने या कत्ल करने का हुक्म दिया। सब प्रमुख नाकों, आगारों, महालयों पर पहरी चौकी का प्रबंध किया और सिंहद्वार के फाटक उखाड़कर उन्हें साथ ले सब ओर से निश्चिंत होकर वो तुरही, नफीरी, शहनाई और नक्कारे बजाता हुआ जिहाद का हरा विजयी झंडा फहराता अपनी छावनी में लौटा। जब उसने घोड़े की पीठ छोड़ी, एक पहर रात बीत रही थी। हजारों घायल बेघायल राजपूत बंदी कर लिए गए। लाशों के उठाने का उस रात कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। जिस कक्ष में गंगा ने अग्निरथ अभियान किया था, उसके आसपास के सब कक्ष जलकर राख हो गए थे। रात भर वहां आग धधकती रही, किसी ने भी उसे बुझाने की चेष्टा नहीं की। वृद्ध वीरवर कमालाखाणी इस समय सैकड़ों घावों से लदे फदे अपने प्रवाहण में एक ओर खड़े महालय के अंचल की उठती हुई लपटों के प्रकाश में भग्न भगवा ध्वज को आंसू भरी आंखों से देख रहे थे। प्रवाहण में अचेत महाराज भीमदेव को चेत में लाने के लिए दामोदर मेहता और बालूका राय अथक प्रयत्न कर रहे थे। संसार अंधकार में डूबता जा रहा था और इस अंधकार में एक गहरा काला धब्बा सा वो प्रवाहण लहरों पर हिलता डोलता सा समुद्र वक्ष पर बढ़ता हुआ कच्छ की खाड़ी में सुरक्षित गंदावा दुर्ग की ओर बढ़ रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 85वें भाग मगरिब की नमाज को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।